नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम भ्रंशन या फोल्ट के बारे में समझेंगे। पर्वत निर्माणकारी जो बल है या मंद गति से जो संचलित होने वाले बल हैं, जब उनका क्षैतिज जो संचलन जो होता है उसे हम पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। हमने देखा कि क्षैतिज जो संचलन है वो दो रूपों में होता है, एक तो संकुचन के रूप में या अभिसरण के रूप में, और जो दूसरा जो होता है वो होता है अपसरण या जो है तनाव के रूप में या एक दूसरे के विपरीत दिशा में। इस तरीके से जो मंद पृथ्वी के आंतरिक अंतर्जात जो बल हैं जिनमें मंद गति से संचलन दो तरीके से होगा, एक तो एक दूसरे की ओर जिसे हम संपीड़न, संकुचन या अभिसरण कहते हैं, और एक दूसरे के जो विपरीत दिशा में होता है इसे जो है हम अपसरण, फैलाव या तनाव के नाम से जानते हैं। अब जो भ्रंशन की क्रिया है वो सामान्यतया तो जो है वो तनाव के कारण या अपसरण के कारण ही होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में ये जो है वो संपीड़न के कारण भी जो है भ्रंशन की क्रिया होती है, भ्रंशों का निर्माण होता है। अब हम जान लेते हैं कि भ्रंशन है क्या। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब बल एक दूसरे की विपरीत दिशा के अंदर जब उसमें अपसरण होता है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो धरातलीय चट्टानों में चटकन या दरार उत्पन्न हो जाती है। तो इस क्रिया को भ्रंशन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत दरारें, विभंग या भ्रंशन को शामिल किया जाता है। तो भ्रंशन एक क्रिया होगी और भ्रंश एक फीचर हो गया, एक स्थलाकृति होगी। भूपटल में एक तल के सहारे जब चट्टानों के स्थानांतरण से उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। एक तल होता है, उसके सहारे चट्टानों में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, उसे भ्रंश कहते हैं। भ्रंशन की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बल, मैंने बताया कि संपीड़न तनाव के कारण तो होती किसी किसी स्थिति में संपीड़न के कारण भी होती है, वो आगे चल के हम समझेंगे। परंतु तनाव बल का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए अधिकतर जो भ्रंश है वो इसी के कारण है, तनाव या अपसरण के कारण, इसके कारण ही उत्पन्न होते हैं। कभी कभी एक दो स्थिति में, इस स्थिति में भी जो है भ्रंशन की क्रिया, भ्रंशों का निर्माण होता है। भ्रंशों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखो। सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश में क्या होता है, जब चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड विपरीत दिशा में खिसकते हैं। अब ये जो है ये जो क्रिया है ये कब होती है, जब तनाव की स्थिति है। एक तो बल इस दिशा में काम कर रहा हो और दूसरा जो है ये इस दिशा की ओर खिसक रहा हो। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जब बल कार्य करेगा तो चट्टान पे सबसे पहले क्या होगी, दरार उत्पन्न होगी। ये दरार उत्पन्न हो जाएगी। उसके पश्चात ये जो चट्टान के जो टुकड़े हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर खिसक जाते हैं। देखो, जब चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उनके दोनों खंड जब विपरीत दिशा में खिसकते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश, एक ऊपर की ओर और एक ब्लॉक नीचे की ओर, इसे हम सामान्य भ्रंश या नॉर्मल भ्रंश कहते हैं। और ये भूपटल में क्या होता है, प्रसार के कारण। देखो यहाँ हमने देखा, तो सामान्य भ्रंश का निर्माण किसके कारण हुआ, तनाव बल के कारण। इस डायग्राम में भी आप देख पाओगे कि बल क्या हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर काम कर रहा है। एक इस तरफ संचलित हो रहा है, एक इस तरफ। सबसे पहले दरार होगी और दरार उत्पन्न होने के कारण ये भाग एक दूसरे ब्लॉक एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर खिसकता है। तो ऐसी स्थिति में जो भ्रंश बनेगा वो कैसा भ्रंश होगा, सामान्य भ्रंश। तो सीधी शब्दों में हम जान लेते हैं कि तनाव के कारण जो भ्रंश बनेगा वो कैसा होगा, सामान्य भ्रंश। दूसरा है व्युत्क्रम भ्रंश या उत्क्रम भ्रंश, जिसे रिवर्स फोल्ट या थ्रस्ट फोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जब चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। देखो आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये भी इधर और ये इस तरफ आ रहा है, तो एक दूसरे की ओर ये खिसकते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर वो क्या हो जाते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। इस प्रकार जो निर्मित भ्रंश है वो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम भ्रंश कहलाएगा। आरूढ़ भ्रंश या उत्क्रम भ्रंश के नाम से जानते हैं। अब ये क्रिया जो होती है वो संपीड़न बल के कारण होती है, उल्टी क्रिया हो गई। हालांकि संपीड़न के कारण जो है वो वलन बनते हैं, पिछली क्लास में हमने देखा, और प्रसार या तनाव के कारण जो है वो भ्रंश बनते हैं। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है कि संपीड़न के कारण जो है वो भ्रंश का निर्माण हो रहा है। एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं ये, क्योंकि अभिसरण हो रहा है चट्टानों में, नीचे जो बल एक दूसरे की ओर लग रहा है। तो जो है
इस भ्रंशन से कगारों का निर्माण होता है, क्लिफ का निर्माण होता है। पश्चिमी घाट पर ऐसे जो है आपको बहुत सारे कगार देखने को, भारत का जो पश्चिमी घाट है वहां बहुत सारे कगार देखने को मिलेंगे। ये आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो कि बल एक दूसरे की ओर संचालित होता है और ये भाग एक दूसरे की ओर खिसकने लगे तो वो व्युत्क्रम भ्रंश बनता है। सोपानी भ्रंश नेक्स्ट है। जब किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समानांतर कई भ्रंश बन जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर कई भ्रंश बन जाते हैं। जो है सभी भ्रंश स्थलों की ढाल की जो दिशा क्या होनी चाहिए, समान। देखो ढाल की दिशा क्या होनी चाहिए, समान। तो इन्हें सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। इस भ्रंशन में अक्षेपित खंड का अधोगमन एक ही दिशा में होता है। यूरोप की राइन घाटी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो लगातार ऐसा जब होता है, लगातार जो है तनाव के कारण जो है जब चट्टान कई भागों से टूट जाती है और वो एक दूसरे के विपरीत ऊपर या नीचे की ओर खिसकती है तो वो सोपानी भ्रंश का निर्माण होता है किसी क्षेत्र में। एक होता है ट्रांसकरेंट फोर्स, या इसे हम हिंदी में बोलते तो है, इसका एक सेकंड इसका नाम मैं आपको बताती हूँ, नतिलंब भ्रंश। इसे हम नतिलंब भ्रंश भी कह सकते हैं। नतिलंब जो भ्रंश है इसमें क्या होता है कि इस स्तर पर दो विपरीत दिशाओं में दबाव पड़ता है, दोनों ओर के खंड जब भ्रंश स्थल के सारे आगे पीछे की ओर, जब क्या होता है आगे पीछे की ओर ये खिसक जाते हैं, इसे नतिलंब भ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसकरण हिंदी में इसके लिए हम नतिलंब भ्रंश कहेंगे। इसमें क्या होता है कि भाग एक दूसरे के जो सहारे आगे पीछे की ओर, उन बाकी सब भ्रंश में तो क्या होता था, एक भाग ऊपर उठ रहा था, एक भाग नीचे धस रहा था। इसमें भाग एक दूसरे के सहारे आगे पीछे खिसक रहे हैं। जब किसी दरार के सहारे जो है भाग एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकते हैं, एक दूसरे के सारे आगे पीछे खिसकते हैं, तो ऐसे भ्रंश को ट्रांसकरेंट भ्रंश या नतिलंब भ्रंश के नाम से जाना जाता है। और कैलिफोर्निया का एंट्रियांस जो भ्रंश है वो इसका एग्जाम्पल है। ये देखिए आप इसे, जब ये भाग क्या हो रहा है, तनाव के कारण ये उत्पन्न होता है, लेकिन भाग एक दूसरे के सहारे एक तो आगे की ओर एक पीछे की ओर खिसकते, तो ऊपर नीचे की ओर नहीं, आगे पीछे की ओर, एक दूसरे के सहारे आगे पीछे की ओर जब चट्टान के टुकड़े खिसकते हैं तो उसे नतिलंब भ्रंश या ट्रांसफॉर्म भ्रंश कहते हैं। ये थे भ्रंश के प्रकार। तो 4 प्रकार के भ्रंश हमने यहाँ देखे। एक तो सामान्य भ्रंश, दूसरा व्युत्क्रम भ्रंश, तीसरा जो है सोपानी भ्रंश और चौथा हमने नतिलंब भ्रंश या ट्रांसकरेंट भ्रंश देखा। अब भ्रंशन के कारण निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी स्थलाकृतियां जो भ्रंशन की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। भ्रंशन के कारण जो स्थलाकृतियां हैं वो एक तो भ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली जिसे हम कहते हैं। जब दो समानांतर भ्रंश का मध्यवर्ती भाग नीचे धस जाता है तो उससे जो द्रोणी बनती है उसे हम भ्रंश घाटी या द्रोणी घाटी के नाम से जानते हैं। जर्मनी भाषा में इसके लिए गार्बिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें जॉर्डन की भ्रंश घाटी, कैलिफोर्निया की जो मृत घाटी है, ये अफ्रीका की न्यासा, रुडोल्फ, टांगानिका, अल्बर्ट, ये सब झीलें जो भ्रंश घाटी में ही बनी हुई है। भारत में नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदी जो है वो भ्रंश घाटी में ही बहती है। क्या होता है, जब दो भ्रंश हो उसके बीच का भाग नीचे की ओर धस जाए तो उससे जो घाटी बनेगी वो भ्रंश घाटी कहलाएगी। एक होता है रैंप घाटी, ये जस्ट उसकी उल्टी है। रैंप घाटी का निर्माण उस स्थिति में होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच स्तंभ यथास्थिति में रहे परंतु संपीड़न बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर की ओर उठ जाए। जो इसमें देखिए आप, मैं डायग्राम बना के आपको बताती हूँ किस तरीके से होता है कि मान लीजिए ये भाग था, इसमें 2 दरार उत्पन्न हुई, ठीक है। अब इसमें ये जो भ्रंश वाला भाग है ये तो वहीं रह जाए, लेकिन ये जो दोनों भाग है जब ऊपर की ओर उठ जाए तो ऐसी स्थिति में जो ये घाटी बनेगी ये कौन सी कहलाती है, रैंप घाटी। और भ्रंश घाटी जस्ट इसका उल्टा है, ये स्थल भाग था, यहाँ एक दरार थी, यहाँ एक भ्रंश था, एक भ्रंश यहाँ पर था। अब ये अगल बगल के भाग तो वहीं रहे और ये बीच वाला जो भाग है ये नीचे की ओर धस जाए, इससे जो घाटी बनेगी वो बनती भ्रंश घाटी। तो रैंप घाटी जैसे उसका उल्टा, वो तनाव के कारण बनती है भ्रंश घाटी और रैंप घाटी दबाव के कारण बनती है। भ्रंशोत्थित पर्वत जो है, जब 2 भ्रंश घाटियों के बीच का स्तंभ यथावत रहे तथा किनारे के स्तंभ नीचे की ओर धस जाए। जैसे ये 2 भ्रंश घाटियां थी, इनके बीच का भाग तो यहाँ पे ही था, लेकिन ये भाग नीचे की ओर धस गए। देखो ये एरो के द्वारा दिखाए गए, नीचे की ओर धसने के कारण ये जो पर्वत बनेगा इसे भ्रंशोत्थित पर्वत कहेंगे।
ऐसे ही होस्ट जो पर्वत होता है, जब दो भ्रंशों के किनारे के स्तंभ तो यथावत, किनारे वाले तो यथावत रहे और बीच वाला भाग ऊपर की ओर उठ जाए, इससे जो पर्वत बनेगा उसे होस्ट पर्वत कहेंगे। ये जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। ये देखो, इसमें तो क्या हुआ था, किनारे के भाग नीचे धसे थे, वो भाग यथावत था, तो उसे भ्रंशोत्थित पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। होस्ट पर्वत में बीच के भाग तो यथावत है, सॉरी किनारे वाले भाग तो यथावत है, बीच का भाग ऊपर की ओर उठ गया, उसे होस्ट पर्वत कहते हैं। इस तरीके से जो भ्रंशन की क्रिया के कारण 4 प्रकार की स्थलाकृतियां हमने यहाँ देखी, भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, भ्रंशोत्थित ब्लॉक माउंटेन और होस्ट पर्वत। तो ये था आपका जो है भ्रंशन। इसी के साथ आपकी जो है, इसके नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिए हैं, और इसी के साथ आपकी जो फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई भौतिक भूगोल की। धन्यवाद।